हेलो गाइज, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2025 कक्षा 12th के भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करके बताने जा रहे हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है। इसमें लिखा है कि एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं। तो एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि पी प्रकार का होता तो यहाँ क्या जाते, होल हो जाते, लेकिन फिलहाल कौन में क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है वायु का परावर्तांक कितना होता है। तो देखिए वायु का जो परावर्तांक होता है वो होता है 1 होता है। आपने देखा होगा फिल्म मिस्टर इंडिया में अनिल कपूर जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं। तो जब भी कोई वस्तु जिसका परावर्तांक 1 हो जाता है वो गायब हो जाती है। तो यहाँ वायु का परावर्तांक कितना होता है, 1 होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है गतिमान आवेश उत्पन्न होता है या उत्पन्न क्या करता है। तो गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न करता है। उसके बाद में हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन है किरचॉफ का धारा वितरण का प्रथम नियम क्या नियम पालन करता है। क्षमा चाहूँगा। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो होता है आवेश संरक्षण से। किससे संबंधित होता है, आवेश संरक्षण का नियम। क्योंकि आपने पढ़ा हो कि संधि पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ये आने वाली तो ये जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है ना। आवेश जितना आता है उतना ही चला जाता है, इसलिए आवेश संरक्षण का नियम है। अगला है कौन सी घटना प्रकाश की तरंग प्रकृति नहीं दर्शाती है। तो वह है प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो घटना है वो प्रकाश की तरंग प्रकृति को प्रदर्शित नहीं करती है। अगला है प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी। तो ये हेनरीज हर्ट्ज ने की थी। हर्ट्ज ने अपने प्रयोग द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, यहाँ पे यदि आप इंग्लिश मीडियम में देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये है, इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और इसमें 1 हो जाएगा और उसके बाद में नेक्स्ट हो जाएगा मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ्स करंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो हो जाएगा लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिनोमिना डज नॉट रिवेल द वेव नेचर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये होगा। उसके बाद में हु डिस्कवर्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हेनरीज हर्ट्ज इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रकाश की तीव्रता। यहाँ पे मैचिंग का है, जोड़ी बनाने का है। तो थोड़ा मैं इसको छोटा कर दूँ तो आप पूरी तरह देख पाए। तो देखिए प्रकाश की तीव्रता, तो प्रकाश की तीव्रता फोटॉन की संख्या पर निर्भर करती है। उसके बाद है प्रकाश की आवृत्ति, तो वो फोटॉन की आवृत्ति के बराबर होती है। कार्यफलन, तो ये होता है सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम ऊर्जा। उसके द्रव्य तरंग, इसका संबंध होता है गतिशील कण से। डी ब्रागली ने कहा था प्रत्येक द्रव्य कण के साथ गतिशील कण के साथ एक द्रव्य तरंग संबंध रहती है। उसका दहलीय आवृत्ति होती है सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम आवृत्ति। और प्रकाश की कणी प्रकृति, इसकी व्याख्या की थी आइंस्टीन ने अपने प्रयोग द्वारा। और कणी प्रकृति क्या होती है, प्रकाश फोटॉन के रूप में गति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे भी हम उसको दिखा देते हैं आपको। तो चलिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट और दिस इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन, सॉरी नंबर ऑफ फोटॉन्स और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स। वर्क फंक्शन ये होगा मिनिमम एनर्जी टू लिमिट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सरफेस। और मैटर वेव्स, इसका होगा मूविंग पार्टिकल। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू लिमिट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस। और
पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट आइंस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जिसको हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, एक इसको हम बड़ा कर देते हैं, जूम कर देते हैं ताकि इस तरह की कोई दिक्कत ना हो। चलिए, ये हमारे पास जूम होके आ जाता है इस तरह से। कुछ गड़बड़ हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, वापस चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्रत्येक प्रश्न एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का तो पहला है, एक विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का गणितीय रूप लिखिए। तो ये होता है Q बराबर प्लस माइनस एन ई। Q का मतलब है होता है आवेश, और N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसका मान होता है E बराबर होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। उसके बाद अगला आता है, दृश्य प्रकाश की आवृत्ति किस कोटि की होती है। तो दृश्य प्रकाश की आवृत्ति की कोटि 10⁻15 कोटि की होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 0.5 फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होती है। तो लेंस की क्षमता के लिए संकेत होता है P मतलब पावर ऑफ लेंस, और ये 1/फ्रीक्वेंट फोकल लेंथ, फोकस दूरी। तो हम इसको फोकल लेंथ लिखेंगे, तो P बराबर 1/f। f कितना है 0.5 मीटर। अब इसको यदि हम पॉइंट को हटाते हैं तो ऊपर 0 बढ़ानी पड़ेगी, और ये 10/5 या था 2, इसलिए P बराबर +2 डाई आफ्टर इसकी क्या हो जाएगी, क्षमता हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा है, अन्योन्य प्रेरकत्व का एसआई मात्रक लिखिए। तो अन्योन्य प्रेरकत्व का एसआई मात्रक होता है हेनरी। क्या होता है, हेनरी। अन्योन्य प्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व हो या अन्योन्य प्रेरकत्व, दोनों का मात्रक हेनरी ही होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान लिखिए। तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान होता है IRMS। इसको IRMS से इंडिकेट करते हैं, और ये होता है I0/√2। I नोड कहते हैं, I0 कहते हैं /√2। इस तरह से, जहाँ I नोड जो है धारा का शिखर मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसी का जो पार्ट है इंग्लिश वर्जन में। तो इंग्लिश वर्जन में, हिंदी वर्जन में बात एक ही है। यहाँ पर तो हम बता ही चुके हैं, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी इंग्लिश में यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, उचित शब्द का के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करके लिखिए। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18। इसको कैसे कैलकुलेट किया, इसको इसी से कैलकुलेट करेंगे, Q बराबर NE से। Q का मान है 1 कूलाम है, और N हमें निकालना है, और E का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। तो इसी को यदि कैलकुलेट करें तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई। तो यहाँ आ जाएगा, स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। अगला है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की प्रकृति होती है। तो संचरण की कौन सी प्रकृति होती है, वो होती है अनुप्रस्थ प्रकृति। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की अनुप्रस्थ प्रकृति, अनुप्रस्थ। नेक्स्ट है, प्रकाश की घटना ऊर्जा का पुनर्वर्तन होता है। तो प्रकाश के व्यतिकरण, क्या लिखेंगे, व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। व्यतिकरण को बोलते हैं इंटरफेरेंस। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होने पर कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी फोकस दूरी
एक अभिसारी होता है, अभिसारी लेंस होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी फोकस दूरी का अभिसारी लेंस होता है। तो यहाँ लिख देंगे कम या अल्प, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ये रहेगा। बाकी तो हिंदी इंग्लिश में यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको भी हमने बताया वही है। आगे चलते हैं। सत्य अथवा असत्य लिखिए। चालक के भीतर स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, ये ट्रू है। दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद पास बनाती है, ये भी ट्रू है। दीर्घ रेडियो तरंगों की आवृत्ति सर्वाधिक होती है, ये फॉल्स है। उसके बाद में एक अध्रुवित तरंग के लिए विस्थापन समय के साथ परिवर्तित रहता है, ये भी फॉल्स है। और एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्त धारा का मान शून्य होता है, ये ट्रू है। इसके अतिरिक्त पेपर में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी आप देख लीजिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम लिखिए। तो लेंज का नियम कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक घटना में प्रेरित धारा की दिशा सदैव उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण उत्पन्न हुई है। चलिए, ये तो आपने वैसे लिखे ही होंगे क्वेश्चन, और दो नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे जो आपने किए होंगे। वैसे व्यंजक बहुत कम पूछे गए थे, ज़्यादातर थ्योरी से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। और व्यंजक के जो प्रश्न पूछे गए हैं, डेरिवेशंस जो पूछे गए हैं, जनरली जो ट्रेंड में आते हैं, जो क्वेश्चन पेपर में रिपीट होते रहते हैं, वही पूछे गए थे। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, गैस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति कीजिए। और इस तरह से पेपर में कुल एक क्वेश्चन ये भी अच्छा आया था, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए। प्रकाश के व्यतिकरण विवर्तन में 4 अंतर लिखिए। देखिए, यहाँ पर यदि डेरिवेशन दिया है तो उसके अथवा में क्वेश्चन दे दिया है। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों का पेपर अच्छा रहा होगा और आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो, ऐसे मैं कामना करता हूँ। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।